जय श्री कृष्ण। आइए आज हम जान लेते हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो नाम से ही पता चल रहा है, कामदा यानी कि सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाली, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। कई लोग कहते हैं कि इतनी एकादशी हम करते हैं लेकिन उसका फल तो हमें मिलता ही नहीं। फल मिलेगा कैसे? एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं, एकादशी व्रत के अगर नियम को जो पूरा नहीं करोगे तब तक उसका फल कैसे मिलेगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में एकादशी का जो व्रत होता है उसके पूरे नियम को सुनेंगे। क्या क्या हमको नियम करने चाहिए, हम कहाँ भूल कर देते हैं कि हम एकादशी का व्रत तो करते हैं, नियम नहीं पालन करते हैं, इसलिए उसका फल भी नहीं मिलता। और ये एक कामदा एकादशी तो ऐसी एकादशी है जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए कामदा एकादशी के सारे नियमों को जानेंगे। क्या हमें करना चाहिए व्रत में, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और रात्रि में क्या करना चाहिए, और पारण के दिन यानी कि द्वादशी के दिन क्या क्या नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को पूरी तरह से आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये नियम हमेशा एकादशी के लिए आपको ज़रूर काम आएंगे। हमारे सनातन धर्म में कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण, पुण्यकारी और फलदायी है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। कामदा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है। पापों को नष्ट करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला ये व्रत हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से शुरू हो जाएगी और 8 अप्रैल को रात को 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत आप करें। एकादशी का पारण अगले दिन यानी 9 अप्रैल को महाद्वादशी रहेगा, उस दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात करें। आइए जानते हैं एकादशी के पूजन की पूरी विधि। कामदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आप उठ के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, अगर हो तो पीले वस्त्र पहने और भगवान को भी पीले ही वस्त्र धारण कराएं। विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर। फिर आप उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा, अगर आपकी किसी धातु की है तो पंचामृत से स्नान आदि करा के फिर भगवान को पीले वस्त्र धारण करके चौकी पर विराजमान करें। अगर आपकी तस्वीर है तो गंगा जल से आप उसको छींटे दें और फिर आप उसको चौकी पे विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पुष्प भगवान को चढ़ाएं, धूप दीप आरती और भगवान का भोग लगाएं। और इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करें। ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। भगवान का रात्रि में नाम जप करें जितना आपसे हो सके। द्वादशी के दिन जब आप पारण करें तो सबसे पहले नियम क्या है, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद ही व्रत पारण करें यानी कि व्रत को खोलें। इस दिन आपको कुछ उपाय भी मैं बताऊंगी जो शास्त्रों में लिखे हैं। अगर व्यापार में दिक्कत हो तो 11 गोमती चक्र लें और 3 नारियल मंदिर में रख दें। धूप दीप से इनकी पूजा करें। फिर पीले कपड़े में बांधकर दुकान या आपके जो व्यापार की जगह है उसके मुख्य द्वार पर लटकाएं। व्यापार आपका चलने लगेगा। अगर परिवार में कोई बीमारियां रहती हैं तो एकादशी के दिन तुलसी जी के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए तुलसी जी की कम से कम 7 परिक्रमा दें। इससे परिवार में जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, दूर हो जाएंगी। अगर पति पत्नी में झगड़ा रहता है, घर में कलेश रहता है, मन अशांत रहता हो तो इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें। फिर भगवान को केसर मिला हुआ 1 गिलास दूध अर्पण करें और प्रसाद के रूप में वह दूध आप पी सकते हैं। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। इन नियमों से ही आप कामदा एकादशी का व्रत करें जो बहुत ही फलदायी और पुण्यदायी है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।